हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी को डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पियाजेट से रिलेटेड जो भी कुछ डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कितने स्टेजेस होते हैं पियाजेट के? 4 स्टेजेस होते हैं। एक होता है सेंसरी मोटर जो 2 साल तक चलता है, बर्थ से 2 साल तक चलता है। और सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। सेंसरी मोटर का होता है शैशवावस्था और उसे गत्यात्मक अवस्था भी बोलते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। प्री ऑपरेशनल को हिंदी में हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो मूर्त संक्रियात्मक वो 7 से 11 ईयर तक चलता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से 15 ईयर तक चलता है। ये जो सब स्टेजेस है हम इसके डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? पियाजेट ने स्कीमा, एसिमिलेशन और इक्विलिब्रेशन इनके बारे में भी बताया है। स्कीमा क्या है? मेंटल मॉडल टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। मतलब हमारे माइंड में जो रहता है, जो हम वर्ल्ड को प्रेजेंट करते हैं, वो होता है स्कीमा। जो हमारे मेंटल में माइंड में स्टोर होके रहता है वो होता है हमारा स्कीमा। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। जो स्कीमा हमारे माइंड में पहले था उसको एग्जिस्ट करके हम न्यू इन्फॉर्मेशन को जो डालते हैं वो होता है एसिमिलेशन। और इक्विलिब्रेशन क्या होता है? दिस इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय पियाजेट दैट डिस्क्राइब द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विद ओल्ड इन्फॉर्मेशन। दोनों इन्फॉर्मेशन, इक्विलिब्रेशन का होता है बैलेंसिंग करना, 2 इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या करना, बैलेंस, संतुलन बजाय रखने को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो चलो इनका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करते हैं। एसिमिलेशन जब हम क्या करते हैं, जब हम स्कीमा जो हमारे माइंड में पहले स्टोर था उसे निकालकर हम क्या करेंगे, इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे उसे हम एसिमिलेट बोलते हैं। एकोमोडेशन मैंने वहाँ पर की पॉइंट में डालना भूल गई हूँ। एकोमोडेशन क्या है? जो एसिमिलेट हुआ हमारे इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे माइंड में स्कीमा निकलने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आया और उसे मॉडिफाई करके न्यू इन्फॉर्मेशन जब हम डालते हैं हमारे ब्रेन में, वो होता है एकोमोडेशन। तो यह होता है एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन, वो होता है एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन होता है जो हमारे आइडियाज है उसे हम मॉडिफाई करेंगे तब हम न्यू इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वो होता है हमारा एकोमोडेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एसिमिलेट करना मतलब बच्चा क्या करता है, बचपन से ही सीखता है। बिल्ली एक एनिमल है जिसका क्या है, जिसका 4 पैर है और एक टेल है। तो वो क्या करता है, इक्विलिब्रेशन होता है, बैलेंसिंग करके चल रहा होता है। फिर क्या करता है, वो देखता है, फिर कुत्ते को देखता है, फिर तो उसे क्या लगता है वो भी बिल्ली है। लेकिन जब वो कुत्ते को देखता है, कुत्ते का 4 पैर है, एक टेल है, तो वो बिल्ली की तरह दिख तो रहा है। लेकिन जब उसने भौंकना स्टार्ट किया, बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती है। और क्या हुआ, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता तो भौंकता है। तब उसका जो पहले माइंड में उसका था, बिल्ली तो ऐसा करती है लेकिन कुत्ता तो भौंक रहा है, तो उसका डिसइक्विलिब्रेशन हो गया उसका ब्रेन में। फिर क्या हुआ, जब वो डिफरेंस समझ में आ गया उसको कि नहीं, वो बिल्ली है, बिल्ली इस तरह का होते हैं और कुत्ता इस तरह का होता है, तो वो क्या करता है, मॉडिफाई किया उसने। जो पहले उसके ब्रेन में स्टोर था कि बिल्ली ऐसा होता है, और फिर उसने क्या किया, कुत्ते को देखकर उसको मॉडिफाई कर दिया, उसका स्कीमा जो पहले ब्रेन में था उस स्कीमा को मॉडिफाई कर दिया, उसे हम एकोमोडेशन बोले। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का समझ में आ गया। अभी फिर देखते हैं अभी स्टेजेस जो है सेंसरी मोटर पीरियड में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। जो पियाजेट का पहला स्टेज है उसमें क्या आता है, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है उसका डिटेल्स
आगे डिस्कस करेंगे। प्री ऑपरेशनल पीरियड में क्या क्या आता है देखो, सेंट्रेशन आता है, सिंबॉलिक थॉट आता है, इरिवर्सिबिलिटी आता है, एंड ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म आता है। फिर क्या है, स्टेज 3 में आता है कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रेशन, डिक्रीजिंग इन ईगोसेंट्रिज्म, ये सब कुछ आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, मेटाकॉग्निशन, ये सब आता है। अब डिटेल्स पढ़ेंगे। जो सेंसरी मोटर में आता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसका मतलब क्या है। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को बच्चा जब जो 0 से बर्थ से लेकर 2 साल तक किसी भी चीज़ को कैसे पहचानता है, उसे टच करके हो, सुनकर हो, उसे स्मेल करके, देख करके, या उसे टेस्ट करके पहचानता है कि वो आइडेंटिफाई करता है ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, वो ऑब्जेक्ट ऐसा है, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेंसेस ऑर्गन से मोटर एक्टिविटीज मतलब हाथ पैर चलाकर, ये सब कुछ वो कौन से साल में करता है, 0 से 2 साल के बीच में करता है, सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों का ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, कितने साल में आता है, तो वहाँ पर लिखेंगे आप 2 ईयर तक, 0 से 2 ईयर्स, या अगर कौन से स्टेज में आता है पूछेगा तो होगा सेंसरी मोटर स्टेज। फिर क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने देखा था सेंट्रेशन आता है, सिंबॉलिक थॉट, इरिवर्सिबिलिटी और ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म। इसका मतलब क्या है, सेंट्रेशन का मतलब क्या है पहले समझते हैं। सेंट्रेशन मतलब जब एक बच्चा क्या करता है ना, टेंडेंसी ऑफ ए चिल्ड्रन इन दिस स्टेज टू फोकस ऑन एन सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन और ऑब्जेक्ट विद नेग्लेक्टिंग अदर्स। देखो ऐसा अगर होता है, मतलब एक बड़ा ग्लास होता है, वॉल्यूम सेम रहता है, अरे ऐसा एक ब्लॉक रहता है या ग्लास रहता है, इसमें अगर हम क्या करेंगे, पानी भर देंगे, इसमें पानी भर देंगे और इसमें पानी भर देंगे, लेकिन बच्चा क्या कहेगा, बच्चा कहेगा ये इसमें ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसको हाइट ज़्यादा जो लग रहा है वो बोलेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है, ये ज़्यादा है, लेकिन दोनों का सेम है, लेकिन वो सेंट्रेशन नहीं कर पाता है कि कौन से में ज़्यादा है, उसका थॉट उतना इम्प्रूव नहीं होता है 2 से 7 वर्ष तक, तो वो वैसा ही सोचता है कि जो हाइट में ज़्यादा लंबा है उसमें ज़्यादा वो ही बड़ा है। फिर अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर एक चीज़ में ऐसे हम अगर पेन रख देंगे या बॉल रख देंगे, 4 बॉल ऐसे, 5 बॉल यहाँ पर ऐसे रख देंगे, और यहाँ पर अगर ऐसे हम बॉल रख देंगे ऊपर ऊपर, तो उसे क्या लगेगा, ऐसे अगर बॉल यहाँ पर रख देंगे हम, ऐसे बॉल रख देंगे और यहाँ पर ऐसे लंबे बॉल हो, चाहे कुछ भी ऐसे रख देंगे, तो उसे लगेगा क्या, ये जो लंबा है ना ये ज़्यादा है, लेकिन अमाउंट तो सेम है, लेकिन वो सेंट्रेशन नहीं कर पाता है उस वक्त, 2 से 7 वर्ष तक उसका सेंट्रेशन नहीं आता, तो वो बोलेगा क्या, हाइट और लंबा ऐसे जो बड़ा दिख रहा है वो ही बड़ा है, ऐसे ही वो बोलेगा। सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट मतलब उससे वो क्या करता है, उसको जो थॉट है वो सिंबल के माध्यम से हमें वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम बचपन में वो देखेंगे, माचिस की तीली की डब्बी जो होती है उसे हम फ़ोन की तरह यूज करते हैं, तो भैया वो क्या कर रहा है, वो सिंबल की तरह यूज कर रहा है, नहीं ये फ़ोन है, फ़ोन की तरह दिख रहा है, लेकिन सिंबल की तरह वो क्या कर रहा है, ये फ़ोन है। और जो टेडी होता है, बचपन में बच्चे के पास टेडी होता है, वो टेडी को क्या मान लेते हैं, उसका दोस्त मान लेते हैं, वैसे ही वो सिंबल के आकार से क्या कर रहा है, वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। टेडी में जान होता है क्या, नहीं होता है, और जो माचिस की तीली होती है वो फ़ोन की तरह होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन वो उनका थॉट वही आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थॉट आता है, सेंसेशन आता है, और इरिवर्सिबिलिटी, इसका मतलब जो सोचता है उसे वापस नहीं आ पाता। मतलब जैसे अगर एक बॉल हो, अगर इस बॉल को हम खोल दें
इसे अगर हम खोल दें, इसे ऐसे फ्लैट करके रख देंगे, तो वो ये सोच नहीं सकता कि इसे अगर हम सील देंगे तो वो फिर से बॉल हो जाएगा। ये रिवर्स नहीं कर पाता है थॉट को। द प्रोसेस व्हिच कांट बी रिवर्स और रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट वंस इट इज डन। जब एक चीज हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं कर पाता, उसे ही हम इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है जब बच्चा क्या करता है ना, हाइड एंड सीक जब खेलता है, हाइड एंड सीक में क्या होता है, हम ऐसे अगर बच्चा अगर क्या करे, ऐसे आँख के ऊपर अगर हाथ रख दे तो उसे तो कुछ सामने वाला दिखाई नहीं देता, तो उसे लगेगा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब सामने वाला जो लोग है वो भी मुझे देख नहीं पाता होगा। यह होता है ईगोसेंट्रिज्म। एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस लाइफ। वो सोचता है, जैसे हम ऐसे अगर बाइक में जा रहे हैं और सन को देख रहे हैं तो सन हमें क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऐसे हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमें फॉलो कर रहा है, हमारे साथ ही चल रहा है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और वो क्या करता है, ऐसे भी होता है, हम बाइक में जब जाते हैं तो जो ट्रीज है ना वो भी चलते हैं। ये होता है बच्चों में एनिमिज्म। ये होना, वो क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि नहीं वो भी चल रहा है हमारे साथ, वो भी चल रहे हैं। मतलब वो कौन से स्टेज में आता है? प्री-ऑपरेशनल स्टेज में आता है। अभी क्या आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर तक आता है और इसे हम स्कूल एज और गैंग एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूल एज और गैंग एज भी बोलते हैं, इसे गैंग एज भी बोलते हैं। The intelligence age is commonly understood began to appear towards the end of the pre-operational stage, that is around 6 to 7 years. Children make a fundamental important transition from logical thought आ जाता है, अभी लॉजिकल थॉट बच्चे में आ जाता है, थॉट आना शुरू होता है टू रियल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। और रिवर्सिबिलिटी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था? इरिवर्सिबिलिटी, मतलब वो जो सोच देता है मतलब वो वापस नहीं आ पाता। जैसे बॉल का एग्जांपल हमने लिया था, बॉल का अगर हम खोल दें तो वो ये सोच नहीं सकता कि बॉल को वापस से सिलकर बॉल बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वो उसका रिवर्सिबिलिटी आ जाता है, वो ऐसे सोच पाता है, नहीं वो उसको सिलकर हम बॉल फिर से बना सकते हैं। डिसेंट्रेशन, सेंट्रेशन में हमने देखा था बच्चा क्या करता था, फाइंड करता था। बच्चा क्या करता, हाइट को देखकर उसे मालूम पड़ता था नहीं ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन उसका डिसेंट्रेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। और ईगोसेंट्रिज्म का भी डिक्रीजेस होता है। जो हाइड एंड सीक का हमने लिया था एग्जाम्पल, उसका थोड़ा बहुत थॉट इस एज में आ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में इसमें लॉजिकल थिंकिंग आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थॉट आ जाता है। लेकिन जब हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचते हैं 11 से 15 ईयर, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है। मतलब जैसे कि वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट को समझता है, क्या होता है कॉन्सेप्ट, और सिंबल, थ्योरी, आइडिया सब कुछ समझता है। लॉजिक भी सब में वो अप्लाई करना सीख जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, रिलेशनशिप क्या होगा वो समझ पाएगा नहीं ये, लेकिन ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं क्या? एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें लॉजिक लगाना पड़ रहा है हमें। तो बच्चों का क्या आता है, इस पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो सोच सकता है, इसमें उसका सोच आ जाता है, नहीं ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन वो प्रेजेंट डे में नहीं होता। और बच्चा जो खिलौना को जो खाना खिलाता है वो भी समझ जाता है कि उसमें जान नहीं है, तो ये थॉट उसका डेवलप हो जाता है 11 to 15 ईयर्स तक। अभी क्या करेंगे, अभी तो हमने सब कुछ समझ लिया कि कौन से स्टेज में क्या क्या आता है, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, सब कुछ का हमने
समझ लिया। अभी क्या करेंगे, अभी PYQs का क्वेश्चन कुछ समझते हैं। ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। Which of the following is not a limitation of the pre-operational thought? प्री-ऑपरेशनल थॉट का कौन सा लिमिटेशन नहीं है? टेंडेंसी टू कॉन्क्रीट, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, या इरिवर्सिबिलिटी या ईगोसेंट्रिज्म? ईगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, टेंडेंसी टू कॉन्क्रीट, ये सब तो होता है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट इसका नॉट ए लिमिटेशन पूछा है। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 2 देखेंगे, इन पियाजेट थ्योरी व्हिच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? पियाजे के थ्योरी में कौन सा नेग्लेक्ट हुआ था? डेवलपमेंट थ्योरी में किसको हमने नेग्लेक्ट किया था? सोशल, कल्चरल, या बोथ एंड बी, या बायोलॉजिकल? पियाजेट ने कभी भी सोशल और कल्चरल इन दोनों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, सोशल एंड कल्चरल। ऑप्शन 3, क्वेश्चन 3, अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश? बच्चे क्या करते हैं पियाजेट के अनुसार? जब बड़े जो सोचते हैं, जितने अमाउंट में सोचते हैं, बच्चे भी क्या करते हैं, उतने अमाउंट में सोचते हैं। अमाउंट सेम होगा, लेकिन उनका क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे, छोटे छोटे चीज को समझते हैं, लेकिन बड़े क्या करते हैं, बड़े बड़े चीज को सोचते हैं। तो उन दोनों में क्या होता है, अमाउंट सेम होता है। ये जो जितने अमाउंट में सोचते हैं, बड़े भी उतने अमाउंट में सोचते हैं, लेकिन डिफरेंट सोचते हैं। काइंड का डिफरेंस आएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? साइज एंड करेक्टनेस नहीं, अमाउंट एंड काइंड में डिफर आएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन अमाउंट फ्रॉम एडल्ट्स देन इन काइंड। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 4 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विथ? सेंसरी मोटर स्टेज पियाजेट के अनुसार क्या है? कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, या इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, या एबिलिटी टू इंटरप्ट एंड एनालाइज ऑप्शन? कौन से स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज में। क्या करता है? इमिटेट करता है, मतलब जो हम करते हैं हमें अनुकरण करके वो सीखता है। मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी होगा करेक्ट 4 का, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट बाय मॉडिफाइंग ओल्ड schemas as per new information and schema building of occur as a result of modifying new information। पहले देखते हैं old schemas as per new information। old information को new information में करना and schema building of occurs as a result of modifying। modify करना क्या होता है? accommodation होता है। modify क्या होता है? accommodation होता है। और न्यू इंफॉर्मेशन क्या होता है? एडॉप्ट। एकोमोडेशन क्या करता है? मॉडिफाई जो करता है वो होता है एकोमोडेशन, और जो न्यू इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है एसिमिलेशन। ऑप्शन मैंने गलत टाइप कर दिया है शायद। आंसर होगा क्या? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। पहले आएगा एसिमिलेशन, फिर आएगा एकोमोडेशन। ऑप्शन डी करेक्ट तो नहीं होगा। पहला होगा पहले होगा एसिमिलेशन, फिर होगा एकोमोडेशन। 5 का करेक्ट आंसर मालूम पड़ गया। ये था हमारा पियाजेट के बारे में थ्योरी और उसका कुछ PYQs। हम नेक्स्ट वीडियो में पियाजेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे
सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।